गांधी का भारत एक गांधी ही थे जो भारत देश की नियति के प्रति एक रचनात्मक, संश्लिष्ट और व्यापक दृष्टि रखते थे। गांधी के धैर्य की कोई सीमा नहीं थी, जबकि वे खंडित दृष्टि रखने वाले अधीरों के बीच खड़े थे। गांधी जानते थे और इकलौते वे ही जान पाए थे कि जाति, समुदाय, भाषा, प्रांत में बटा तो यह महादेश विखंडन और गृह युद्ध के लिए जितना तत्पर है, उतना एकत्व और समरसता के लिए नहीं। और एक महान प्रेरणा ही उसे एक सूत्र में पिरो सकती है। यह प्रेरणा एक वैसी भारतीय चेतना में निहित थी जिसके मूल में उग्र राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक दर्प या जातिगत श्रेष्ठता नहीं, बल्कि उजले चरित्र वाली आध्यात्मिक नैतिकता थी। महात्मा गांधी उस तरह से आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे जिस तरह से कोई केंद्र में सत्ता परिवर्तन की चाह रखता है। जैसी प्रवृत्तियां आज की राजनीति में भी जस की तस चली आई हैं। वे बुनियादी इकाइयों से बदलाव की शुरुआत करना चाहते थे और उनके यहाँ सबसे बुनियादी इकाई स्वयं व्यक्ति था। स्वराज और सर्वोदय कोई पारलौकिक व्यवस्थाएं नहीं थी जो किसी महानायक के द्वारा ऊपर से देश पर आरोपित की जाती। यह एक असंभव स्वप्न था और महात्मा गांधी यह भली प्रकार से जानते थे। इसके बावजूद उन्होंने इसके लिए स्वयं को होम किया, क्योंकि इससे कम पर राजी होना भारत की आत्मा के साथ समझौता करने जैसा था। क्योंकि उनसे बेहतर इस बात को कौन समझता था कि क्रोध, कुंठा, आवेश में लिए गए निर्णय कभी भी सत्यपूर्ण और अहिंसक नहीं हो सकते। और गांधी जी इन्हीं दो मूल्यों की अहर्निश उपासना किया करते थे। यह महास्वप्न किसी वैसी क्रांति से नहीं पाया जा सकता था। आधुनिक भारत के इतिहास में अगर कोई एक व्यक्ति यथास्थितिवादी नहीं था तो वो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी की परख करने के लिए बहुत गंभीर, पारदर्शी, निष्कलुष चेतना और मर्मभेदी तलस्पर्शी दृष्टि की आवश्यकता है बंधु। अपनी अधीरताओं और उग्रताओं से आप कभी उन्हें उलीच नहीं पाओगे।